वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई वांट टू डाई का थर्ड एपिसोड है ये, और कल जो मैं इसी के साथ एक और मांगा भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और दोनों का दो एपिसोड आएगा हर दिन। और बीच में अगर मेरा जो मेन सीरीज चलता है उसका अगर कोई एपिसोड आएगा तो मैं उसको भी पोस्ट कर दूंगा एक ही दिन में। आज तो बस यही दोनों अपलोड किया है मैंने, तो ज्यादा और कुछ बकवास ना किए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक वॉकी टॉकी दिखाया जाता है, और वो वॉकी टॉकी से बात कर रहा है। कोई बोल रहा मैं रास्ते में ही हूँ, क्या आवाज सुनाई दे रहा है? और वो वॉकी टॉकी से आवाज आता है, हाँ आवाज आ रही है और मैं रास्ते में ही हूँ। और उसके बाद उस चारों को दिखाया जाता है जो एकदम लाइन में खड़ा हुआ है एक ही जगह पे। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है, क्योंकि 10 मिनट से वहीं पर खड़ा है वो सब लोग। और फिर कैप्टन बोलता है बढ़िया है, अभी वो आने ही वाला है, रास्ते में ही है। और फिर गेको बोलता है क्या ग्रीम के पास लाइसेंस है? और वो जो पास में बंदा था वो बोलता है मुझे तो नहीं लगता। और फिर दिखाया जाता है सामने से एक व्हाइट कलर का वैन आ रहा है, और उस वैन के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है डर के मारे, क्योंकि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, पर फिर भी उसने गाड़ी चला के ले आया इतने दूर। और वो फिर गाड़ी आके रुक जाती है उस चारों के सामने, और वो फिर गाड़ी से जल्दी से उतर के बोलता है मुझे माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। और जो कैप्टन है उसके कंधे में हाथ रखते हैं और बोलते तुम तो बिल्कुल भी लेट नहीं हो। और मीरा को बोलते जल्दी आओ मीरा। और वो लड़की बोलता है मीरा, और सामने हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और वो लड़की बोलता है कौन है ये? उसके बाद कैप्टन बोलता है इसका नाम मीरा है और ये आज से तुम्हारा ही अंडर रहेगा और तुम ही इसका देखभाल करना। और फिर गेको बोलता है चलो चलते हैं। और भाई जो इसका नाम है ग्रीम है, एकदम ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है उधर ग्रीम। अगर तुम लोगों को कोई अच्छा लगे नाम तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दो, मैं उसी नाम से बुलाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे ग्रीम नाम तो नहीं बुलाना इसको। और उसके बाद ग्रीम को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है ये बात सुन के, क्योंकि उसको फाइनली उसको एक सबऑर्डिनेट मिल गया है। और वो बोलता है बहुत ही खुश होकर कैप्टन को बोलता है क्या मुझे सच में प्रमोट कर दिया गया है? और वो फिर मीरा की तरफ एकदम स्माइली फेस करके हाथ मिलाने के लिए बोलता है कि मेरा नाम है जिन, पर मैं आज से इसको जिन बुलाऊंगा। और जो मीरा है वो कुछ भी नहीं बोलता और सामने निकल जाता है आगे। तो वह जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक लड़का है, और मुझे उसको बार बार मीरा बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको मारी बोलना शुरू कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा रिलेवेंट रहेगा। और हमारा जो मारी है उसको इग्नोर मार देता है और सामने चला जाता है। और जो कैप्टन है बोलता है मारी इधर आ जाओ और सामने आके बैठ जाओ। और पीछे जो है जिन उधर ही खड़ा रहता है एकदम ही शॉक्ड होके। और उसके बाद जिन जो है उसकी तरफ घूमता है और अपने ही मन में बोलता है शायद वो शर्माता होगा। और उसके बाद कार का अंदर का सीन दिखाया जाता है, और जो कैप्टन है वो बोलता है तुम दोनों का एक मिशन है, और वो मिशन है तुम दोनों को एक शहर में जाना है और उधर जाके एक्सप्लोर करना है, और उस शहर में कोई ज़ॉम्बीज है या नहीं उसका पता लगाना है। और कैप्टन बोलता है उस ज़ॉम्बीज का नाम है क्रिम्सन। और उसके बाद मारी बोलता है क्या क्रिम्सन? और कैप्टन बोलता है क्या तुम उसका नाम सुने हो पहले? शायद सुने होगे, क्योंकि वो जो है बहुत ही दिनों से उस शहर में कब्जा करके बैठा है, बस तुमको जाना है, थोड़ा सा पता करके आना है। और हमारा जो मेन मिशन है वो है क्रिम्सन को मारना, क्योंकि वो है बॉस, और उससे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उस शहर में बहुत ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज है और उन सबको मारना हमारे बस के बात नहीं है। गाड़ी के पीछे गेको और वो बंदा बैठा है, उस बंदे का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ, शायद इम्पोर्टेंट नहीं है इतना भी। और वो बंदा बोलता है इसीलिए तो हम केविन को फॉलो कर रहा है। और गेको बोलता है और केविन भी क्रिम्सन का एक आदमी था। और जो मारी है वो बोलता है आई सी। और पीछे वो दोनों उसको हम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पीछे वो दोनों सोचता है। और फिर कैप्टन बोलता है जो क्रिम्सन है उसका भी बॉस है बहुत ही बड़ा खतरनाक, और अगर वो चाहे तो पूरा क्रिम्सन सिटी के जितने भी ज़ॉम्बीज है सबको मार सकता है। तो हम इसीलिए क्रिम्सन को फॉलो कर रहे हैं कि क्रिम्सन के भी बॉस को पकड़ सकते हैं। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना, और ये केविन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर कैप्टन बोलता है हम पहुंच गए। और फिर इस सिटी को दिखाया जाता है जो बहुत ही एकदम पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जितने भी बिल्डिंग थे। फिर वो दोनों को दिखाया जाता है जो उसी शहर में खड़ा है, और जो जिन है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, पर हमारा हीरो तो ओवर पावर है तो उसको कुछ घबराहट नहीं है, वो बस ऐसे नॉर्मली खड़ा हुआ है। और जो कैप्टन है वो पीछे से बोलता है मैं दूर से तुम दोनों को गाइड करूंगा, तो थोड़ा सा आराम से जाओ और मेरा ऑर्डर का फॉलो करते हुए जाना। और जिन बोलता है मैं तुम्हारा हर एक ऑर्डर फॉलो करूंगा और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो यहाँ पर। फिर वो लोग वैन लेके उधर से चला जाता है, और उस वैन से आवाज आती है, बोलते गुड लक बच्चों। और जिन जो है थोड़ा सा जोश में आ जाता है और बोलता है ये मेरा पहला मिशन है और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। और फिर वहाँ से दौड़ने लगता है और बोलता है चलो। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक सिटी के अंदर पहुंच चुका है। और फिर जिन जो है गाड़ी के पीछे जाके छुप जाता है, और मारी जो है वो कुछ भी नहीं सोचता, ऐसे ही खड़े रहते उधर। उसके बाद जिन जो है किताब निकाल लेता है अपने बैग से और उधर ही पढ़ने लगता है इसी सिटी के बारे में, जो कैप्टन ने बताया था इस सिटी के बारे में, जो इस सिटी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज है वो ही पढ़ने लगता है। उसके बाद दूरबीन से कोई
देख रहा है उनको दूर से, और दिखाया जाता है जो कैप्टन है वही देख रहे हैं उनको। और कैप्टन बोलता है अभी तो कोई ज़ॉम्बीज नहीं है पर उनको केयरफुल रहना चाहिए। और जो गेको है वो उनके लिए थोड़ा सा परेशान है और बोलता है कि हमें उनके साथ जाना चाहिए। अगर हम सब लोग एक साथ जाते तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता, और मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ उस मारी के बारे में। तो उसने मारी को इसीलिए भेजा था कि मारी का जो पावर है वो देख सके दूर से। और वो देखता है कि मारी को ही देखे जा रहा है दूरबीन से, वो तो उस लड़की को देख ही नहीं रहा। मैं उसका एक टेस्ट लेने वाला हूँ, उससे पहले हमारे टीम को ज्वाइन करे, क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ फुल्ली। और जो गैको है ये बात सुन के कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद जिन शिफ्ट होता है तो जिन को दिखाया जाता है, और वो जिन जो है थोड़ा सा चौंक जाता है। और जिन बोलता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ और इधर छुप जाओ। और मारी बोलता है क्यों? और जिन बोलता है क्या तुम छुपोगे नहीं तो तुम्हें ज़ॉम्बीज देख लेंगे। और उसी वक्त दो ज़ॉम्बीज पीछे से आ जाता है बातें करते हुए, और ये देख के जो जिन है वो छुप जाता है कार के पीछे। और वो दो ज़ॉम्बीज जो है आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या तुम सीरियस हो, क्या केविन सच में मारा गया? वो दोनों जो है केविन के बारे में ही बात कर रहे थे। और जिन जो है भाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और सामने दो ज़ॉम्बीज दिखाया जाता है, एक टाइगर है और एक लायन जैसा ज़ॉम्बीज दिखाया जाता है उन दोनों को। और जो टाइगर जैसे ज़ॉम्बीज है वो बोल रहा है क्या केविन सच में मर गया? और जो लायन वाला ज़ॉम्बीज है वो तो सामने ही देख रहा है और बोलता है सामने देखो। और सामने हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और सामने मारी को दिखाया जाता है जो एकदम नॉर्मली खड़ा हुआ है। और जो जिन है वो तो भाई घबराया हुआ है बहुत, और बोल रहा है तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें देख लेंगे। और जो कैप्टन है वो दूर से यही देख रहा है और अपने मन में बोलता है वो डेयर। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारे हीरो के सामने एक ज़ॉम्बीज नहीं भाई, वो दोनों ज़ॉम्बीज नहीं, पूरा का पूरा जू है भाई, एकदम एनिमल वाले ज़ॉम्बीज है ये। सबके पास कोई मंकी है, कोई जिराफ है, इस टाइप के ज़ॉम्बीज है ये लोग। और कैप्टन फिर घबरा जाती है और बोलता है मैं उसको बताना ही भूल गया कि उसको छुपे रहना है। और हमारा जो मारी है वो किसी की भी बात नहीं सुनता है कैप्टन के अलावा, और कैप्टन ने उसको बताया ही नहीं कि ज़ॉम्बीज के सामने मत आना। और फिर वो जो टाइगर वाला ज़ॉम्बीज था वो बोल रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आए कैसे? और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है एक्सक्यूज मी। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जिन की तरफ देखता है और बोलता है क्या मैं इन बंदों को मार दूं अभी? और जिन भी कुछ भी नहीं बोलता, बोलता है क्या? उसके बाद जो मारी है अपना पावर यूज करता है और एकदम अपने हाथों में एकदम बड़ा सा दिमाग बना लेता है, बहुत बड़ा दिमाग बना लेता है, और वो उन्हीं ज़ॉम्बीज़ों के ऊपर फेंक देता है। और जिन भी ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलता है क्या चीज है ये? और वो फिर आसमान से नीचे उतर जाता है और उन सारे ज़ॉम्बीज़ों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वो जो सारे ज़ॉम्बीज़ थे, एनिमल ज़ॉम्बीज़ थे, वो सब अपने बातें कर रहे थे, क्या ये बंदा, क्या प्रॉब्लम, इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, ये क्या इंसान नहीं है? और वो एकदम बहुत तेजी से उन ज़ॉम्बीज़ों के सामने आ जाता है और अपने हाथों में जो पावर निकालता है, मुझे नस से बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है तो मैं उसको आज से टेंटिकल बोलूंगा। तो उसी टेंटिकल से उन सब के ऊपर वार करता है और उन सब का एकदम स्लाइस हो जाता है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है सब। और वो फिर एक बड़ा सा दिमाग बना के दूसरी तरफ फेंक देता है कुछ ज़ॉम्बीज़ों के ऊपर, और वो ऐसे ही पूरा शहर को तबाही मचा देता है भाई, एकदम पूरा सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो केविन है वो बोलता है कैप्टन वहाँ पर क्या चल रहा है? और जो कैप्टन है वो बोल रहा है मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा भाई, इतना ज्यादा पावरफुल, तुझे वो 2 सेकंड में मार सकता था पर फिर भी उसने नहीं मारा। मुझे ये बात बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कैप्टन को उसने नहीं मारा। और फिर दिखाया जाता है जो कुछ ज़ॉम्बीज़ उधर से आ रहे हैं मदद करने के लिए, और कुछ ज़ॉम्बीज़ जो है उसके डर से भाग रहा है। और एक बंदा बोल रहा है तुम भाग किससे रहे हो? और एक कैट जैसे ज़ॉम्बीज़ मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारे मेरे पीछे देखो। और मारी फिर जमीन पे एक मुक्का मारता है, सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम हवा में उड़ जाता है। और फिर दिखाया जाता है कुछ ज़ॉम्बीज़ जो है वो जिन की तरफ जा रही है, और जिन थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलते हैं मेरा भी लड़ने का टाइम आ चुका है। और एक कैट ज़ॉम्बी और एक हाथी ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। जो कैट ज़ॉम्बी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिटी में आके ऐसे तबाही मचाने की? और ये सुनने के बाद तो हमारा जिन जो है किताब खोल लेता है फिर से। मैंने तो सोचा था वो किताब पढ़ के बताएगा अब क्या करना है, पर मुझे नहीं पता था उसके किताब में ही पावर है, और फिर उस किताब से ही पावर यूज करता है अपने इर्द गिर्द एक शील्ड का टाइप का। फिर जो जिन है उसके सर में एक पावर बटन टाइप का कुछ आ जाता है और वो फिर एकदम ही उन ज़ॉम्बीज़ों को मारते हुए आगे निकल जाता है। मैंने तो सोचा था जिन उतना भी पावरफुल नहीं होगा, पर वो काफी अच्छा पावरफुल है। और उधर तो हमारा हीरो सबको एकदम बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है और एक एक लात में सबकी सर उड़ा रहा है, और एकदम ही लात से पूरा मतलब सारे ज़ॉम्बीज़ों को ही उड़ा रहा है वो। और वो फिर जल्दी से जिन के पास आ जाता है और इधर दिखाया जाता है जिन जो है एकदम बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है उसकी, मतलब फाइट करके। और जिन बोलता है क्या तुम सिटी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहते हो? और उसके बाद मारी जो है एक हाथ में हड्डी उठा लेता है और उसी साइड में एक ज़ॉम्बीज़ पड़ा था और
उसी की तरफ बढ़ रहा है और उस ज़ॉम्बी का शक्ल दिखाया जाता है भाई, वो एकदम रोने लगता है और उसी का जो बॉस है क्रिम्सन उसका नाम पुकारने लगता है। और जो मारी है वो बोलता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बात क्यों नहीं कर पा रहा है ठीक से। और जो जिन है वो बोलता है ये एक लोअर रैंक का ज़ॉम्बी है, ये कैसे बात कर सकता है, क्या बोल रहे हो तुम। और मारी फिर बोलता है लोअर रैंक, और फिर अपने ही दिमाग के अंदर चला जाता है और दिखाया जाता है वो अपने मॉम को याद कर रहा है जो ज़ॉम्बीज बन गया है। और ये बात याद करने के बाद उस ज़ॉम्बी को बोलता है जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी जो है वहाँ से दौड़ लगाता है एकदम। और जो जिन है वो बोलता है तो फिर तुम इसको जाने क्यों दे रहे हो। और फिर दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज जो है उन दोनों की तरफ आ रहा है और बोल रहा है मैंने कुछ ह्यूमन को दिखा इधर कैप्टन। और जो जिन है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है और कितना ज्यादा मुझे फाइट करना पड़ेगा आज। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जो जिन है बहुत ही ज्यादा थक चुका है और बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है क्रिम्सन कहाँ है। और ये सुनने के बाद जो जिन है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, पूरा एक सिटी तबाह करने के बाद तुम्हें यही बोलना था। और जिन बोलता है तो अभी हम थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं। और मारी बोलता है हम क्यों छुपे। और जिन बोलता है अगर और भी ज़ॉम्बीज आएंगे तो क्या करेंगे। और मारी बोलता है तो हम उन सबको मार देंगे। सुनो बच्चे, इधर हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है, हम सबसे फाइट नहीं कर सकते। और जो मारी है वो बोलता है हाँ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे पर सब ज़ॉम्बीज को मारने के बाद। और उसके बाद जिन जो है 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है और चिल्ला के मारी को बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो पर मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि मैं पूरा दिन लेके फाइट करूं। और फिर वो मारी के फिर एकदम चेहरे के पास चला जाता है और बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और इसी वजह से तुमको कोई चिंता नहीं है, पर मैं पावरफुल नहीं हूँ और मुझे मरने का डर है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। और जो मारी है वो बोलता है तो क्या। और मारी बोलता है मुझे क्या परवाह, तुम जियो या मरो मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मुझे तो बस मिशन कंप्लीट करना है। और जो जिन है ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने अभी क्या बोला। तो ये वाला एपिसोड गाइस ये पे खत्म होता है। अगर एपिसोड पसंद है तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बाय।